सभी से निवेदन है कि शीघ्र पधार जाए, कथा प्रारंभ होने जा रही है। श्री रानी कल हमने कथा के माध्यम से गोवर्धन लीला आदि का वर्णन किया गया और आप सभी ने श्रवण किया गया और कहते हैं कि भगवान ने देखा कि इंद्र के मन में अभिमान है, तो अभिमान को दूर करने के लिए भगवान ने लीला करी महाराज। और ध्यान रखना, जीवन में पद मिल जाए, संपदा मिल जाए, समाज में प्रतिष्ठा मिल जाए, समाज में प्रतिष्ठा मिलने के बाद यदि आपके पास विवेक नहीं है महाराज, तो आप ध्यान रखना अभिमान आने में समय नहीं लगेगा। पैसा तो हर कोई कमा लेगा, समाज में प्रतिष्ठा भी हर कोई कमा लेगा, परंतु महाराज विवेक होना सबसे बड़ी बात है। और जिस व्यक्ति के पास विवेक नहीं है ना, वह व्यक्ति हमेशा पतन की ओर जाता है महाराज। बहुत जल्दी उसका गृहस्थ जीवन डूब जाता है। तो ध्यान रखना महाराज, अभिमान कभी नहीं करना। और कहते हैं कि अभिमान एक ऐसी चीज है कि अभिमान से कभी कभी संत महात्मा और ब्राह्मण भी महाराज इससे नहीं बच पाए हैं। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित से कि परीक्षित, तुम्हें पता है कभी कभी भगवान 4 वेदों को जानने वाले ब्राह्मण को भी दर्शन नहीं देते महाराज। पता है क्यों? क्योंकि उनके मन में अभिमान आ जाए, और जब अभिमान आ जाता है ना, तो व्यक्ति का काम बिगाड़ देता है महाराज। और यही हुआ परीक्षित। आज ब्राह्मण देवता यज्ञ करने बैठे, 4 वेदों को जानने वाले हैं, 18 पुराणों को जानने वाले हैं, और 100 उपनिषदों को जानने वाले हैं, परंतु ब्रह्म को नहीं पहचान पाए महाराज। आज भगवान ठाकुर जी गैया चराते चराते जंगल में बहुत दूर पहुंच गए महाराज। जब बहुत ज्यादा दूर पहुंचे तो वर्णन आता है कि भगवान को संध्या का समय हो गया था, भूख लगने लगी, तो गोप वालों ने कहा, लाला हमें बड़ी जोर से भूख लग रही है, लाला कुछ खाने को चाहिए। तब भगवान ने कहा कि गोप वालों चिंता मत करो, यह ब्राह्मण देवता यज्ञ कर रहे हैं, जाओ उनके पास जाओ और यज्ञ के माध्यम से ब्राह्मण देवता के वहां जाकर के भोजन की याचना करना, तुम्हें भोजन मिल जाएगा। तब वर्णन आता है कि ब्राह्मण देवता की यज्ञ मंडप में जब गोपवाल पहुंचे महाराज, तो ब्राह्मण हाथ में कलावा बांध करके, मौली बांध करके यज्ञ कर रहे महाराज। और यज्ञ का नियम होता है कि जब व्यक्ति यज्ञ करता है उस समय स्वाकार के सिवा और कुछ नहीं बोलता है, कोई वार्तालाप नहीं होती है महाराज। यज्ञ का ऐसा नियम होता है। तो आप सभी भी ज्ञान यज्ञ में बैठे हुए भागवत महायज्ञ में
एक भागवत यज्ञ में कभी वार्तालाप नहीं करना चाहिए, और जब घर पे आहुति तो यज्ञ करो तब भी महाराज सिर्फ सुहागरात बोले तो कोई वार्तालाप नहीं करेंगे महाराज, क्योंकि कथा से ना जाने कौन ऐसा शब्द निकल जाए जो हमारे काम का हो, और महाराज फिर कहे कि वह शब्द तो निकल चुका है जो हमारे काम का था, तो महाराज अब क्या है, जब रेल निकल गई और आप खड़े खड़े रह गए महाराज, कहने का भाव क्या है, रेल निकल गई रामा जी क्यों, क्योंकि हमने कथा में शब्द नहीं सुना, क्यों नहीं सुना, बस हम तो बात करने में लगे रहे महाराज, बात कर रहे हैं। ध्यान रखिए महाराज, जब भी घर पे भी यज्ञ करो तो वार्तालाप नहीं करना, स्वास्थ्य बोलना, और भागवत ज्ञान यज्ञ भी श्रवण करो तब भी महाराज वार्तालाप नहीं करना चाहिए, उस समय सिर्फ कथा श्रवण करना चाहिए। तब वर्णन आता है कि ब्राह्मण देवता यज्ञ में आहुति दे रहे हैं, और इधर गोप वालों ने आदेश किया कि भगवान ठाकुर आए हैं, माँ के बिहारी आए हैं, बलराम भैया आए हैं, उनके लिए कुछ भोजन दे दो। उन्हें बड़ी जोर से भूख लगी। ब्राह्मण मन में अभिमान था, क्योंकि 4 वेदों को जानने वाले थे, उनके मन में यह भय उत्पन्न हो गया, ये जो गोपवाल हैं ये ग्वालिये हैं, गाय को चराने वाले हैं, ये क्या सत्य है, और इनको ब्रह्म नहीं मिल सकता है, हमें पागल बना रहे हैं। और उस समय अभिमान में मत होकर के उन ब्राह्मणों ने इशारे में उन्हें वहां से भगा दिया महाराज। जब गोप वालों ने राम राम करी तो राम राम भी स्वीकार नहीं करी महाराज, भाग चले जाओ यहाँ से, ना जाने कहां से गैया चराने वाले आ गए, गोपाल आ गए, गैया चराते हो, इधर उधर घूमते रहते हो, तुम्हें कोई ब्रह्म मिले क्या। तब उस समय महाराज गोपाल आंखों में आंसू लेकर और कन्हैया के पास पहुंचे। गोपाल को एक तो भूख सता रही थी, दूसरा ब्राह्मण देवताओं ने ताड़ना लगा दी, क्रोध किया, तो उस क्रोध की अग्नि में उनके मन में इतना द्वेष हुआ कि भगवान ठाकुर जी से भी बात नहीं करी उन्होंने महाराज। तब वर्णन आता है, भगवान ठाकुर ने कहा गोपाल आप भोजन ले आए, लाओ भोजन लाओ, हमें भूख लगी है। तब एक गोपाल ने की कन्हैया लाए हैं भोजन, करोगे, बोले कि हाँ लाओ, सामने लाओ। तब गोप ने कहा ये थाली में भर करके अंगारे लाए हैं, खाओगे क्या। क्या कहा कि थाली में रखकर अंगारे लाए, खाओगे क्या। कन्हैया ने कहा लाला ऐसा क्यों बोलता है रे। तब गोप ने कहा लाला तुमने कैसे ब्राह्मण देवता के यहाँ पहुंचाया, वह ब्राह्मण देवता ने भोजन तो दूर की बात, हमने राम राम करे तो राम राम भी स्वीकार कर रहे महाराज। इतने अभिमान में मत थे गोपाल महाराज ने कहा कि ब्राह्मण देवता इतने अभिमान में मत थे कि महाराज हमारे राम राम में स्वीकार नहीं कर रहे। भगवान ने कहा एक काम करो, तुम गलत जगह चले जाओ, तुम ब्राह्मण के पास नहीं ब्राह्मण पत्नियों के पास जाते, तो ब्राह्मण पत्नियां जो है थाली भर भर के पूरे भोजन लाकर देती महाराज। तो कन्हैया पहले कह देता, बोले कि तुमने सुना ही नहीं। तब ब्राह्मण को जाकर प्रणाम किया गोप वालों ने, और वहां जाकर के ब्राह्मण पत्नियां जहाँ भोजन बना रही थी रसोई घर में, वहां जाकर के हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा कि ब्राह्मण पत्नियों आज कन्हैया ठाकुर जो है यहाँ आया है और उन्हें भूख लगी है, भोजन की याचना कर रहा है। ब्राह्मण पत्नी ने कहा ब्रह्म आया है, ठाकुर आया है, एक काम करो गोपाल तुम बैठो महाराज, तुम्हारे लिए मैं भोजन बनाकर लाती हूँ, 56 प्रकार का भोग बनाकर लाती हूँ महाराज। तब ब्राह्मण पत्नी ने 56 प्रकार का भोग बनाया, थालियां सजाई और भगवान ठाकुर जी के लिए भोजन लेकर चलने लगी। तब ब्राह्मण देवताओं ने कहा इशारे में कि देवी तुम जा तो रही हो परंतु तुम्हें घर में प्रवेश नहीं मिलेगा। ब्राह्मण पत्नियों ने कहा कि हम जहां भी जा रही हैं, अच्छी जगह जा रही हैं, ब्रह्म से मिलने के लिए जा रही
आप आहुति दो, श्वास ना करो, यहीं बैठे रहो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे मन में अभिमान है। ब्राह्मण पत्नियों ने घूंघट निकाल लिया महाराज, और ग्रुप वालों के साथ में कन्हैया के पास ले जाती है और भगवान ठाकुर को अपने हाथ से भोजन कराती है। ब्राह्मण पत्नियां जब भोजन कराती हैं तो भोजन ग्रुप वालों को करवाने के पश्चात भगवान ठाकुर जी से कहती है, भगवान अब हम आपकी कृपा से यही जंगल में रहेंगे। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण ने इशारे में कहा था कि तुम्हें घर में प्रवेश नहीं मिलेगा महाराज। तो भगवान ने कहा, देवियों तुम चिंता मत करो, तुम्हारे जो पति है ना, बोले कि हाँ, वह तुम्हारा पहले से ज्यादा सम्मान करेंगे। क्या करेंगे? पहले से भी ज्यादा सम्मान करेंगे। तुम जाओ तो सही। ठीक है महाराज, जैसे आपकी इच्छा। ब्राह्मण पत्नियां चली जाती है महाराज। वर्णन आता है कि ब्राह्मण देवताओं ने यज्ञ को छोड़ दिया और ब्राह्मण पत्नियों के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और कहा कि देवी, हमने 4 वेदों को पढ़ा है, 18 पुराणों को पढ़ा है, परंतु ब्रह्म को नहीं पहचान पाए। हम ब्रह्म को नहीं पहचान पाए महाराज। ब्राह्मण पत्नियों ने कहा, महाराज आपकी कृपा थी तो अपने ब्रह्म को पहचाना। और ब्राह्मण पत्नी कहती है कि एक काम करना, आपके चरणों के माध्यम से हमने भगवान को प्राप्त किया है। हे ब्राह्मण देवता, आप जब भी यज्ञ करते उस यज्ञ की सामग्री हम बनाते, हलवा आदि बनाते और खीर आदि बनाते, उस सेवा का फल यह हुआ कि हमें ब्रह्म मिल गया। देखो महाराज, दिन रात पुजारी भगवान की पूजा करे, दिन रात पूजा करे, लेकिन पुजारी को भगवान सहज में नहीं मिलते। और कोई भोले भगत को भगवान सरल रूप में मिल जाता है, सहज रूप में मिल जाता है। क्या होता है कि एक गांव में, एक नगर में, शिवालय में, शिव मंदिर में एक चोर चोरी करने जाता है। जब वह चोरी करने जाता है ना, शिव मंदिर में चला जाता है। अब शिव जी के यहाँ तो ना महाराज मुकुट है, ना कोई सोने चांदी के कोई आभूषण है। अब भगवान शिव जो है उनका एक लोटा रखा हुआ है और बाल्टी भरी हुई पानी की, और ऊपर धारा पात्र लगा हुआ है शीश में महाराज। चोर ने पूरे शिवालय में घूमकर देख लिया, कुछ भी नहीं मिला। तब उसने कहा कि एक काम करूं। क्या? बोले कि भगवान शिव के ऊपर जो जलाधारी के ऊपर जो महाराज तांबे का जो लगा हुआ है पात्र, धारा पात्र, इसको निकाल करके ले जाओ। अब महाराज जब धारा पात्र उतारने लगा तो हाथ नहीं पहुंचे। तब उस समय वह चोर भगवान शिव के ऊपर महाराज चढ़ गया और जैसे धारा पात्र उतारने लगा, उसी समय कहते हैं कि भगवान शिव प्रकट हो गए और कहा कि भगत मान मान, क्या चाहिए तुझे? चोर घबरा गया महाराज, कहा कि भगवान मैं चोरी करने आता, क्षमा करो। भगवान ने कहा, रे भले आदमी, तू भले चोरी करने आया, लेकिन देख तूने संसार में सबसे बड़ा काम किया है। इतने पुजारी आ गया महाराज। पुजारी ने कहा, भगवान ये कोई भगत नहीं है, इसको कोई वरदान मत दे देना, आप भोले भंडारी हो। महाराज आप भोले के भगत हो, भगवान आप भोले भंडारी हो, हे भोलेनाथ इसे कोई आशीर्वाद मत देना। भगवान ने कहा कि इसे आशीर्वाद क्यों नहीं दूं? बोले भगवान इसने आपको ना दूध चढ़ाया, ना दही चढ़ाया, ना बिलपत्र चढ़ाया, कुछ भी नहीं चढ़ाया भगवान, उसके बाद भी आप दर्शन दे रहे हो। जब चोरी करने आया था भगवान, भगवान ने कहा पुजारी तुम क्या चढ़ाते हो? बोले भगवान दूध चढ़ाता हूँ, दही चढ़ाता हूँ, और क्या चढ़ाता है? बेलपत्र चढ़ाता हूँ और जल चढ़ाता हूँ। भगवान ने कहा कि तू दूध चढ़ाए, बेलपत्र चढ़ाए, दही चढ़ाए, शहद चढ़ाए, सब चढ़ाए, लेकिन ये तो हमारे ऊपर चढ़ी हो, अपने आप में समर्पित कर दियो इन्हें। और जिस व्यक्ति ने भगवान को अपने आप को समर्पित कर दिया है, महाराज ध्यान रखना, उसको परमपिता परमात्मा सरल रूप में मिल जाता है। तो भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया महाराज। तो वर्णन आता है कि ध्यान रखना
जाना, भगवान के यहाँ जाओ ना, ये मंदिर में अभिमान लेकर मत जाना कि भगवान को मैं 56 प्रकार का भोग लगा दूं, मेरे पास खूब पैसा है, ये भाव लेकर कभी मत जाना। भगवान के यहाँ एक लोटा जल भी लेकर के जाओ, यदि आपने चढ़ा दिया तो भगवान शिव स्वीकार कर लेते हैं। इतने भोले भंडारी है भगवान भोलेनाथ कि चोर को भी दर्शन दे दिए महाराज। तब ब्राह्मण पत्नियों ने कहा कि भगवान आपकी कृपा से ही हमने जो है भगवान के दर्शन किए। और ब्राह्मण पत्नियां प्रार्थना करती कहती हैं कि आप हमारे पति भी हो और हमारे सदगुरु भी हो, आपके माध्यम से ही हमने भगवान को प्राप्त किया है। और प्रार्थना कर रही है कि भगवान जब भी आप यज्ञ करो ना, तो आप यज्ञ के यहाँ पर आश्रम के पीछे जो है भगवान एक छोटी सी कुटिया बना देना, और उस कुटिया में हमेशा मैं भजन करती रहूंगा। ब्राह्मण पत्नियां कह रही है आश्रम का पीछे हो दयालु मारी झोपड़ी बना देना, आश्रम के पीछे हो दयालु मेरी झोपड़ी बना देना, आश्रम का पीछे हो दयालु मारी झोपड़ी बना देना, आश्रम के पीछे हो दयालु मेरी झोपड़ी बना देना, आगे यो मन दयालु मारी झोपड़ी बना देना, तो घर में आगे यो मन दयालु मेरी झोपड़ी बना देना। जय हो।
और देखिए कथा में किसी प्रकार से भी कहने में या भजन गाने में या कोई किसी प्रकार से भी कोई त्रुटि रहे तो आप हमें क्षमा करें, क्योंकि एक ब्राह्मण के बेटे भी हैं और साथ साथ आपके वाणिज भी हैं। तो शास्त्रों ने कहा कि 100 ब्राह्मण और एक वाणिज्य, तो 100 ब्राह्मण जो है एक वाणिज्य अपने शास्त्र में, तो आपको देखना है जो भी कोई त्रुटि रहे आप चिंता रूप से समझ करके आपका अलग समझ करके हमें क्षमा करें। और आदरणीय मामा साहब का बहुत बहुत स्वागत अंदर करने। आइए कथा में आगे चलते हैं। कहते हैं कि भगवान ठाकुर जी आज ब्रजवासियों को वैकुंठ में दर्शन करवाने के लिए हेतु भगवान आज रात्रि को सभी को एकादशी का दिन था और एकादशी के दिन महाराज सभी को भगवान ने वैकुंठ के दर्शन करवाए, यमुना का स्नान किया और जब वैकुंठ में दर्शन किया ना तो भगवान ठाकुर जी के वैकुंठवासी जो पार्षद हैं वह भगवान का स्वागत करने लगे महाराज। और जब स्वागत कर रहे तो वर्णन आता है कि उस समय जब स्वागत हो रहा था तो गोपाल सभी आकर गोपियों से कहते हैं कि देखो कन्हैया का आज जो है वैकुंठ में गए और वहां जाकर के पार्षदों ने स्वागत किया है। हमारा लाला कोई छोटा मोटा राजा नहीं है महाराज, हमारे गोकुल का राजा है, वृंदावन का राजा है। तब भगवान ठाकुर जी का वर्णन किया गया और एकादशी का महत्व बताया गया और कहते हैं एकादशी हर व्यक्ति को करना चाहिए, 11 हर व्यक्ति को करना चाहिए, क्योंकि एकादशी करने से अपने जो जीवन पर्यंत के जो पाप करते हैं वह क्षय हो जाते हैं और पुण्यों का अर्जन होता है। और कहते हैं एकादशी के दिन जो है पाप का जो वास है एकादशी 11 के दिन अन्न में होता है। जो व्यक्ति एकादशी 11 के दिन अन्न ग्रहण करता है वह व्यक्ति ध्यान रखना पाप का ही सेवन करता है। और विशेष तौर पर यदि आप भोजन खाते हो कोई बात नहीं, लेकिन ध्यान रखना एकादशी के दिन चावल और पोहे तो बिल्कुल मत खाना है। चावल पोहे कभी नहीं खाना चाहिए महाराज एकादशी के दिन, और ना कभी एकादशी के दिन चावल और पोहे का दान करना चाहिए, कभी दान नहीं करना चाहिए। भोजन हमेशा सम्मान करें और भोजन करने के भी कई कारण होते हैं। भोजन करें ये मन में भाव लेकर करें कि हे अन्नपूर्णा माता आप तो भगवान हो, अन्नपूर्णा देवी हो, परंतु आप में खा तो नहीं सकता, परंतु हे देवी सबसे पहले हाथ में जल ले, थाली के सामने आसपास जल छोड़े और प्रार्थना करें कि हे परमात्मा इसका आप प्रसाद का भोग लगाए। और जब भगवान अन्नपूर्णा का भोग लगा देते हैं तो कहते हैं कि फिर वो भोजन नहीं वह फिर प्रसाद हो जाता है, और जो व्यक्ति प्रसाद खाता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। अब बताओ भगवान को भोग कौन लगाते हैं, भोजन करते इस समय बताइए, हाथ को खड़े करिए, हाथ कौन भोग लगाता है भगवान को भोजन करते समय? जल कौन छोड़ते हैं? जल छोड़ना चाहिए महाराज थाली के आसपास। क्यों? क्योंकि जल छोड़ने से भगवान को भोग लगाया जाता है, और भोजन करने के बाद जैसे हम जल पीते हैं ना, ठीक इसी प्रकार जल छोड़ा इसलिए जाता है कि परमात्मा आप भोग पाओ, बल्कि आपने भोग पा लिया है तो मैं अब जल छोड़ रहा हूँ, हे परमात्मा आप हाथ धो लो और जल का पान करो। और दूसरा एक कारण और है, आयुर्वेद में कहा गया है कि थाली के आसपास जल छोड़ने से जो छोटे छोटे जीवाणु होते हैं, जो रोगाणु होते हैं, जो हमें दिखाई नहीं देते महाराज, वो आकर थाली में गिर जाते हैं। इसलिए कहा गया कि आसपास थाली में जो जल छोड़ा जाता है उस जल के माध्यम से महाराज जो जीवाणु होते हैं वह थाली में आकर गिरते भी हैं महाराज। ऐसा आयुर्वेद में वर्णन बताया गया है। तो कहा है कि एकादशी का दिन सभी को करना चाहिए, और एकादशी का दिन जो व्रत है ना वह व्रत करने से देह की शुद्धि होती है महाराज। मन की शुद्धि तो कीर्तन से होगी, भगवान के भजन से होगी,
परंतु जो देह की शुद्धि है वह एकादशी व्रत करने से होती है महाराज। बताओ यहाँ एकादशी व्रत कौन कौन करता है? हाथ भर कीजिए। बाकी एकादशी नहीं करते क्या? महाराज एकादशी करना चाहिए, परंतु क्या एकादशी है महाराज। आजकल एकादशी भी करें लोग तो आप देखो सुबह से शाम तक खाए महाराज। सुबह उठेगा पत्नी को उठने से कहते हैं क्या सुनती हो क्या आज एक मग्गा या 2 मग्गा चला है, क्यों? हर मालूम पर 11 से मरे। बताओ महाराज, सुबह उठाए, स्नान किया, स्नान भोजन पाठ किया और फिर पत्नी से कह दिया सुनती हो क्या थोड़ा बहुत नाश्ता दे दो, कोई फल फूल रखा दे दो, क्यों? हर मालूम पर 11 से। बताओ महाराज, हरियाल कर लिया 12 बजे बाद गांव में घूमने गया और किराने की दुकान पर खड़े गया और 10-20 रुपए किराने वाले को दिया तो कहा भैया बोले क्या एक काम कर रहे 20 रुपए का मूंगफली दाना बांध दे दो, क्यों? आज मालूम पर 11 से मूंगफली दाने खा लिए महाराज, जेब में रख लिया और महाराज को ऐसा है महाराज के जेब में रखने सुबह से शाम तक मूंगफली दाना खाए जैसे नाई में हो रहे नाई में जो हो जाए। बताइए महाराज ऐसी एकादशी लगती है क्या? ऐसी एकादशी कभी नहीं लगती महाराज। और तो हम ध्यान करेंगे ना तो भगवान से बहुत बड़ी लिस्ट सामने रख देंगे कि भगवान आपके यहाँ 5-11 कर रहा हूँ, भगवान शिव आपको माता जल चढ़ा रही हूँ, भगवान मेरे भाव है आप मेरे काम कर देना। मतलब हम बिना कुछ मांगे भगवान के यहाँ कोई चीज चढ़ाने नहीं जाते। मंदिर के सामने बैठकर जो मांगे महाराज, लोकल भिखारी जो मंदिर में जाकर के भगवान से मांगे वो वीआईपी भिखारी है महाराज। तो कहते हैं कि एकादशी जो है भगवान का भजन करना चाहिए एकादशी के दिन, लेकिन हम एकादशी क्या करते हैं महाराज? खा लेते हैं 12 बजे तक साबुदाना खिचड़ी खा ली और सो जाते हैं महाराज। पर कहते हैं एकादशी के दिन कभी सोना नहीं चाहिए महाराज। जो एकादशी के दिन 11 के दिन सोता है उसका जो पुण्य है वह सब क्षीण हो जाता है। ध्यान रखिए एकादशी महाराज जो है प्रयास इतना करें कि आप 11 के दिन नींद नहीं आए और भगवान का भजन करें। लेकिन महाराज भगवान के सामने बहुत बड़ी लिस्ट लगती है, भगवान आप मेरा ये काम करोगे नहीं तो आपको पूरा साल व्रत करूंगा। अच्छा धर्मराज मेरा ये काम कर देना, तो धर्मराज ने की क्यों संकल्प कही है मांगी कही जगह मार से बोले कि भगवान संकल्प एक ही है क्या? आड़ी वाली सोना की वाली जीवन बेटा धर्मराज की वाली कहीं मांगो अना मांगो धर्म मांगो घर करता गाड़ा मांगो लुटा पाड़ा मांगो काम का शपथ मांगो तो कहते कोबलो पर इन्हें कोबर पुण्य पर इन्हें बनाने मांगो इन्हें डेढ़ी पर इन्हें जोड़ी मांगो अब पता बनाना ना गोबर के इनके का ही करोगा। गौ माता की न्यूज मेरे पास है बहुत गोबर रखते हैं महाराज, लेकिन हम भगवान का भजन नहीं कर रहे हैं और साथ ही साथ धर्मराज का व्रत भी किया तो व्रत में क्या मांग रहे हैं भगवान से? तो कहने का भाव है महाराज संसार की चीज परमात्मा से कभी नहीं मांगना। परमात्मा से एक ही चीज मांगना क्या? परमात्मा मैं तेरा हूँ और आप मेरे हो। परमात्मा जब अंत समय आए उस समय आप मेरे सामने होंगे। लेकिन महाराज हम संसार की चीज मांगते हैं और ये नहीं करें मत मांगो, लेकिन परमात्मा आपको जो आवश्यकता लगेगी वो तो अवश्य भगवान लाके दे देगा आपको। आप तो सेवा करो, सेवा में त्रुटि क्यों रखो महाराज? तब वर्णन आता है कि एकादशी सभी को करना चाहिए। ब्रजवासी ने भी एकादशी करी महाराज। आज वर्णन आता है कि कुछ संत अयोध्या से दर्शन करने के लिए वृंदावन आए महाराज। जब अयोध्या आए दर्शन करने तब वर्णन आता है कि वृंदावन दर्शन किए, परिक्रमा करी और परिक्रमा में एक भाई मिल गया संतों को जो बहुत मोटा ताजा था और परिक्रमा में लेटा हुआ था, सो रहा था।
महात्माओं ने कहा अरे भले आदमी, लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं, भजन करने आते हैं, और तुम जो है कि यहाँ लेटे हुए हो, सो रहे हो। उस व्यक्ति ने कहा भगवान मेरा तो यही काम है, जब परिक्रमा में जो आते हैं वह आटा लेकर आते हैं, और मेरा नियम है 2.5 किलो आटा लेता हूँ, तोड़ लेता हूँ, बाटी बनाता हूँ और खा लेता हूँ और सो जाता हूँ। संतों ने कहा क्या तू खा कर जब दाल बाटी और सो जाता है, दिन भर पे काम नहीं, कहीं काम नहीं करा महाराज। तो घर परिवार कहाँ, पर नाम क्या है? बोले भगवान यो तो मेरा नाम जो है लोगों ने अड़ैया रखा है। क्यों? क्योंकि मैं 2.5 किलो आटे की बाटी बनाकर रोज खाता हूँ, तो मेरा नाम अड़ैया रख दिया। तो एक काम कर, तेरे पास कोई काम नहीं है? नहीं बोले हाँ नहीं है। एक काम कर, आश्रम चलो। अड़ैया को अयोध्या ले गए महाराज। बोले मुझे कोई दक्षिणा चाहिए कि? बोले कोई दक्षिणा कुछ नहीं चाहिए महाराज, एक काम करना तो 2.5 किलो आटा दे देना, दाल बाटी बना दूंगा, खा लूंगा और आश्रम का छोटा बड़ा जो काम है वो काम कर दूंगा। ठीक है काम कर, चल आश्रम चल। आश्रम ले गए। तब वर्णन आता है कि आश्रम में अड़ैया रोज 2.5 किलो के आटे की रोटी बाटी बनाता, रोज दाल बाटी बनाकर खाता। वर्णन आता है कि एक दिन 11 आई और 11 में गुरुदेव ने आदेश दिया कि आज एकादशी है, आज 11 से आश्रम में रोटी नहीं बनेगा। अड़ैया ने की गुरुजी आपने इलाज में लगायो, अरे आपके और हमारी लिखा पढ़ी गई हुई थी, कहीं हुई थी? बोले 2.5 किलो आटा देना है, देना। आप 2.5 किलो आटा नहीं दो तो मना कर दो गुरुजी, अभी चला जाओ यहाँ से, लेकिन मैं 11 नहीं करूंगा। गुरु ने कहा नहीं भले आदमी, कहते 11 के दिन अन्न में जो है पाप का वास होता है और 11 के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। तब अड़ैया ने गुरुजी हमारा दादाजी की 5 11 मानी थी पर नहीं करी है बोले, और आपसे निवेदन है गुरुदेव मैं 11 नहीं करूंगा, आपको 2.5 किलो आटा दे दो बस। एक काम कर, तो 2.5 किलो आटा ले जा, दाल ले जा, परंतु आश्रम में रोटी नहीं बनाएगा, जंगल में जाकर के रोटी बना लेगा। ठीक है गुरुदेव, जंगल में रोटी बना दूंगा। 2.5 किलो आटा ले लिया, दाल ले ली, और उस समय आश्रम से जंगल में जब जाने लगा तो गुरु ने कहा अड़ैया रुक जा, अड़ैया रुक जा। तो गुरुदेव क्या हुआ? बोले काम करना, तो भोजन तो बनाएगा ना? बोले कि हाँ, तो भोजन बनाए काम करना, तो भगवान को भोग अवश्य लगा देना। क्या कहा? कि भगवान को भोग अवश्य लगा देना। और उस समय गुरुदेव ने भगवान से प्रार्थना करी, भगवान ये नादान है, अनजान है, ये आपकी सेवा पूजा नहीं जानता, भगवान आपकी सेवा पूजा नहीं जानता, भगवान क्षमा करें। और भगवान इसकी जो भोजन भोग लगाए, इस भोजन को आप स्वीकार करना। और वर्णन आता है कि भगवान ध्यान किया गुरुदेव ने, और गुरुदेव कह रहे हैं महाराज चार भुजा का नाथ, हमारा 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 चार भुजा का नाथ, हमारा
भागवत भगवान की जय। तब अड़ैया को गुरुदेव ने 2.5 किलो आटा दे दिया, दाल दे दी महाराज, और कहा कि तू जंगल तो जा रहा है, वहाँ भोजन बनाए। तब भगवान को एक बार भोग जरूर लगा देना। ठीक है गुरुदेव, भोग लगा। अब दाल बाटी बनाई महाराज, थाली कंप्लीट कर दी। जैसे ही वो भोजन करने लगा, उस समय भगवान की याद आ गई उसको कि गुरुदेव ने कहा था कि भगवान को भोग अवश्य लगा देना। तो हाथ जोड़ा उसने और कहा कि गुरुजी के भगवान आओ और भोग पाओ। अब भगवान राम जी अयोध्या में बैठे हुए थे, धनुष बाण हाथ में लिया और भगवान अयोध्या से आ गए और 2.5 किलो की जो आटे की बाटी बनेगी, भगवान राम सब खा गए, सब खा गए। तब उस समय वर्णन आता है, अनैया ने आंखें खोली और देखा भगवान राम बैठे और भोजन कर रहे हैं और 2.5 किलो आटे की जो बाटी बनी हुई बाटी सब खा गए। तब वर्णन आता है कि अनैया ने कि भगवान आप कौन? बोले अभी तूने याद किया तो नहीं? बोले कि आप गुरुजी के भगवान हो? बोले हाँ। बोले भगवान आप 2.5 किलो खाओ? बोले कि हाँ, वो 2.5 किलो बहुत ज्यादा से। तो भगवान मैंने 11 करी थी मारा दादाजी की 5, परंतु आपने करी थी आज मैं निगर किया, मानी थी भगवान। भगवान ये तो बहुत गलत हो गया। अब अगली बार भगवान जो 2.5 किलो नहीं 5 किलो आटा लेकर आऊंगा। कितना? 5 किलो। ठीक है महाराज। चला गया आश्रम में गया, बर्तन अर्तन फेंक दिए और कहा गुरुदेव कैसा भगवान है आपका, वो मेरे तरफ वो 2.5 किलो खाता है और आपने ऐसे 2.5 किलो आटा दिया। आप पहले कहते हैं कि आपका भगवान में 2.5 किलो खाता है, तो मैं 5 किलो आटा लेकर जाता। गुरु ने कहा कि ये साथ आटा बेच करके आता है, पागल है, समझता नहीं है, कोई बात नहीं। तब गुरु ने कहा कि ठीक है अनैया, अब तो आश्रम में रहे। और कहते हैं कि दूसरी 11 से गुरुदेव ने आवाज लगाया कि आज 11 से भोजन नहीं बनेगा। तो एक कोने में बैठे बैठे अनैया ने कहा कि 2.5 किलो नहीं 5 किलो चाहिए काटो। कितना? 5 किलो। महाराज आपका भगवान बैठा 2.5 किलो खावे महाराज, तो 5 किलो आटा दे दो। दे दिया। जंगल में गया, भोग लगाया, भगवान से प्रार्थना करी आओ भगवान भोग पाओ। जैसे कहते हैं भगवान राम जी आने लगे अयोध्या से, तब माता जानकी सीता जी ने कहा कि भगवान आप आजकल अगली 11 में नहीं रहे, कहाँ जाएंगे आजकल 11 में आप? भगवान ने की एक काम कर, 2 थाली है, आज चलना है क्या? चल, आज 2 थाली लगी हुई है। साथ में जानकी जी जा गए महाराज। जितनी भी बाटी का भोग लगाया था, 5 किलो की जो बाटी बनाई थी, भगवान राम और जानकी सब खा गए महाराज। अढ़ैया ने की भगवान ही कुल देवी प्रतिज्ञा भाई। बोले की? बोले हाँ। ये आवाज कौन? सरी भाभी। तो बोला आदमी पहला घड़ी घड़ी मारी घर की क्या है, 7 में 7.5 किलो आटा बना लो। ठीक है भगवान, अब आपने दूसरी 11 कर ही दी है, कोई बात नहीं। आश्रम में गया, गुरुजी से कहा गुरुजी कैसा परिवार है आपका? भगवान को भी आए ना, उनके घर की भी आए ना, कहीं है भगवान ने सब 2.5 किलो का आटा, 2.5 किलो जो आटा होता ना, बोले हाँ उसकी बाटी सब बच गई है, एक साथ में कहीं देने वाले लोग। अरे थोड़ी बहुत तो रखे हमारे लिए, सब कहीं भगवान। तब गुरु ने कहा कि ये बेचता है, ऐसा लगता है। तब तीसरी 11 आई, गुरु ने आवाज लगाया, उसने कह दिया 5 किलो नहीं 7.5 किलो आटा चाहिए। कितना? 7.5 किलो दे दिया गुरु ने। ये पागल है, समझता नहीं है, ले जाने दो इसे, ले जाने दो, कोई बात नहीं। दे दिया गया, बाटी बनाई, दाल बनाया, भगवान से प्रार्थना करी आओ भगवान भोग पाओ। जैसे ही महाराज कहते हैं अयोध्या से राम और जानकी जब आने लगे, तो लक्ष्मण जी आ गए सामने महाराज। अब लक्ष्मण जी ने कहा क्या कि भैया तुम 11 से लगी थी, क्या जवाब का नाम कोई जाना? तो लक्ष्मण चल रहा है मुझे? बोले हाँ भगवान, चला 3 थाली है।
आए महाराज सब खा गए। अड़ैया ने कहा भगवान ये क्या है? बोले ये कौन देवता आ गए? बोले ये मेरा सेवक है, ये मेरा भाई है। तब भगवान कहना कहता नहीं कि आपका भाई देव लेना होगा तो मैं 7.5 में 10 किलो आटा लेना, तो बर्तन लिए फेंक दिया आसन में ले जाकर। गुरुजी कैसे भगवान है आपके? वह भी आए, उनकी करती भी आए ना, तो भाई भी आए ना, सब एक साथ में भोजन करे। भगवान अब मैं ऐसे परिवार को नहीं बुलाऊंगा अगली बार। गुरु ने कहा काम कर 10 किलो आटा ले जाना, लेकिन भगवान को बड़ा बुला मत किया तू। जब चौथी 11 से महाराज गुरुदेव ने आदेश किया तब उस समय कहा उसने कि महाराज 7.5 किलो की 10 किलो आटा चाहिएगा। कितना? 10 किलो दे दिया और आटा लेने करके भोजन बनाया। जब भोग बनाया अड़ैया ने प्रार्थना करी भगवान गुरुदेव के भगवान आओ भोग आओ। तो कहते हैं अयोध्या से राम जी, जानकी जी और लक्ष्मण जी जब आने लगे तो वर्णन आता है कि भगवान हनुमान जी आ गए रास्ते में। और हनुमान जी ने कहा भगवान आप कहाँ जाओ, आजकल लगे नहीं आओ 11 बजे। मैं भगत हूँ आपका, मैं आपके दर्शन करने आता हूँ। भगवान ने कि चल चौथी थाली में तैयार है तेरे लिए, तो भी चल साहब। कहते हैं महाराज जितना भी भोजन बनाया था भगवान सब खा गए। तो वर्णन आता है कि अड़ैया ने कि भगवान अब ई देवता को प्रतिज्ञा है। बोले ई? बोले हाँ ये हमारा सेवक ही है। तो भगवान आप भी 2.5 किलो खाओ, आपका घर पे भी 2.5 किलो खावे, आपका भाई भी 2.5 किलो खावे, आपका सेवक भी 2.5 किलो मच खावे। बोले हाँ ये 2.5 किलो खाए महाराज। वाह भगवान वाह, अच्छा परिवार है आपको। परंतु भगवान अगली 11 से अभी आपके नहीं चढ़ूंगा। क्यों? 10 किलो आटा की जो बाटी बनाने में समय तो लगता है, तो भगवान आपको नहीं बुलाऊंगा। भगवान ने की कोई चिंता मत कर, 4-11 तेरी करवा दिए, तेरे दादाजी ने संकल्प किया था। और 5वीं 11 जो है ना, बोले कि हाँ 5वीं 11 की जो पार्टी है ना, बोले हाँ तो अपना दी 5वीं 11 को उद्यापन में करूँ, चिंता मत कर अड़ैया। अच्छा भगवान? बोले कि हाँ। अड़ैया आसन में गया, गुरुदेव को प्रणाम किया। तब गुरु ने आदेश किया कि आज 11 से आश्रम में भोजन नहीं बनेगा। तो एक कोने में बैठा हुआ था अड़ैया, उसने कहा गुरुजी अब आटे की जरूरत भी नहीं है। क्यों रे? बोले अपनी। बोले कि 5वीं 11 को आपको भगवान ने की है कि 5वीं 11 की जो पार्टी है नहीं, बोले हाँ वो अपना दी थी। गुरु समझ गया कि हो सकता है भगवान होंगे, ठाकुर जी ने इसे 5-11 पूर्ण नहीं की थी, इसको पूरा करवाया होगा भगवान ने, क्योंकि इसके दादाजी की इसने मानी थी। तब कहते हैं कि जब अड़ैया गया ना जंगल में, तो उसके पीछे पीछे गुरुदेव भी चले जाते हैं महाराज। और गुरु एक झाड़ के पास में खड़े होकर के जो है साइड में खड़े हो गए और देख रहे हैं कि महाराज अड़ैया ने भगवान से प्रार्थना करी, गुरुदेव के भगवान आओ भोग पाओ, आप भोग बनाओ। जब भगवान भोग के लिए तो वर्णन आता है कि जानकी जी साथ में लक्ष्मण जी और हनुमान जी आए महाराज। हनुमान जी जो है कंडे और लकड़ी लेकर के आ रहे हैं, माता जानकी आटा लगा रही है और लक्ष्मण जी दान आदि बना रहे हैं। वर्णन आता है भगवान राम जो है एक पत्थर की शिला पर बैठे हुए हैं और अड़ैया जो है वह भगवान से प्रार्थना कर रहा है, भगवान मैंने तो 11 नहीं करी थी और आपने करी थी, आपके बहुत बहुत साधुवाद। और भगवान ने उसकी एकादशी पूरी करवाई। और भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि परमपिता परमात्मा जो भी व्यक्ति अच्छा संकल्प लेकर चले, जिस तरह से आपने अड़ैया के पास 11 करवाई, भगवान आप एक काम करना, जो समिति कथा करवाने का संकल्प करे तो भगवान समिति की भी भगवान इतनी कामना अवश्य पूरी कर देना कि उनकी कथा पूरी करवा देना। जो भी समिति मंदिर का निर्माण करने का संकल्प करे, भगवान जिस प्रकार से आपने अड़ैया की लाज रखी है ठीक इसी प्रकार उस समिति की लाज रखना और भगवान मंदिर निर्माण का कार्य पूरा करवा देना। यही भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान जिस प्रकार से आपने 7 दिन तक यह कथा का आयोजन रखा गया है और जो भक्तों ने जो कामना रखी है, भगवान जिस प्रकार से आपने अड़ैया की लाज रखी है, ऐसे इन सब भक्तों की भी लाज रख देना।
तब इस प्रकार से जो है एकादशी का महत्व बताया महाराज। एकादशी सभी को करना चाहिए, क्योंकि एकादशी करने से शरीर की शुद्धि होती है। ब्रजवासियों को भगवान ने दर्शन दिया और ब्रजवासी जो है सभी आज अपने वृंदावन आ जाते हैं। और जब वृंदावन आते हैं ना, तो भगवान ठाकुर जी रात्रि की 12 बजे बांसुरी की तान बजाते हैं। और जैसे शरद पूर्णिमा के दिन बांसुरी की तान बजाते हैं, उस समय वर्णन आता है कि गोपियां भगवान ठाकुर जी की बांसुरी को सुन करके दौड़ लगा देती है महाराज। एक गोपी बांसुरी की तान सुनती है तो कहती है कन्हैया मेरा नाम पुकार रहा है। तो वह गोपी दूध निकालती है गाय गैया का, और गैया का दूध निकालते निकालते बाल्टी साइड में रख देती है और दौड़ लगा देती है महाराज। एक गोपी श्रृंगार कर रही थी, एक आंख में काजल लगाया, दूसरी आंख में काजल ही नहीं लगाया महाराज, वो दौड़ लगा दी उसने। एक गोपी अपने बच्चे को जो है महाराज श्रृंगार कर रही थी, उसी समय उस बच्चे को वहीं छोड़ करके दौड़ लगा दी। एक गोपी जब आने लगी ना, उस समय उसके पति ने गोप ने हाथ पकड़ करके कमरे में बंद कर दिया और कहा कि तुम्हें रात्रि के समय कहीं नहीं जाना चाहिए। गोपी ने कहा कि अरे गोप, तुम्हें इस देह का अभिमान है, एक काम कर, ये देह मैं यहीं छोड़ करके जा रही हूँ। और उसी समय गोपी अपनी आत्मा से परमात्मा के पास चली गई और उस देह को वहीं छोड़कर चली गई महाराज। ये कोई पुरुष और स्त्री का मिलन नहीं है महाराज, ये आत्मा और परमात्मा का मिलन है। किसका मिलन है? ये आत्मा और परमात्मा का मिलन है। ये कोई साधारण रास पंचाध्याय नहीं है महाराज। रास में कहते हैं कि भगवान ने जब राम अवतार लिया, तो राम अवतार में जब वनवास हुआ, तो वन में जो साधु संत महात्मा थे, उनके मन में संकल्प था कि हम भी जानकी सीता की तरह भगवान के साथ में होते तो भगवान की सेवा करते। भगवान राम ने कहा था कि साधुओं चिंता मत करो, तुम्हारी ये जो कामना है ना, बल्कि हाँ ये कृष्ण अवतार में पूरी कर दूंगा। और भगवान ने इसलिए आज रास पंचाध्याय किया है कि जितने भी संत महात्मा थे वह सभी गोपी बन के आए और वही महात्मा जो है भगवान ठाकुर जी के साथ में गोपी भाव लेकर के आज रास पंचाध्याय का प्रारंभ कर रहे हैं।